तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि कौन से दिन किन स्वरूप की पूजा होती है और आज के से शुरुआत हो रही है। तो आप सभी लोग आज जो पंडित जी बता रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए मां की आराधना में जुट जाइए। तो नवरात्रि के पहले दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से नवरात्रि की शुरुआत करने का आपने क्यों सोचा, और इसके बारे में आज पंडित जी से समझेंगे। क्योंकि पंडित जी ने कहा कि अगर इससे आप शुरुआत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पंडित जी से ही इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या खास है। बताएं पंडित जी हमारे दर्शकों को। देखिए, नवरात्र का पहला दिन है। कुंजिका स्त्रोत तो बाद में पढ़िएगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कलश स्थापित कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो अभी मुहूर्त है। तो आप विधिवत मिट्टी और बालू मिला करके उसमें सप्त धान्य बो करके और उसको बढ़िया वृत्ताकार बना करके उसमें एक कलश स्थापित करिए। कलश में जल भरिए, पंच पल्लव ऊपर रखिए, एक करवे में चावल या जौ भर करके रखिए। उसके ऊपर एक नारियल जिसमें चुन्नी कलावा से लपेट करके नारियल का मुख ऊपरी हिस्सा आपकी तरफ हो स्थापित कर लीजिए। एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक गाय के गोबर की गौरी बना लीजिए और सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश बना लीजिए। गौरी के हर समय बाएं तरफ गणेश रहेंगे, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी रहेंगे, ये समझ लीजिए। सामने एक करवे में चावल भर करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर एक नारियल पर सुपारी लपेटकर उसको नवग्रह के रूप में स्थापित कर लीजिए। और उसके बगल में उत्तर तरफ एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके बटुक भैरव की स्थापना कर लीजिए। और उसके बाएं तरफ एक छोटे से पीढ़े पर, लकड़ी के पीढ़े पर या चौकी पर कपड़ा बिछा करके उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सुसज्जित कर दीजिए। और जहाँ वरुण कलश है आपका, जिसमें जल भरा है आपने, उसके ठीक पीछे एक चौकी लगा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर तांबे के एक कलश में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला और एक लोहे की कील लाल रंग के ब्लाउज पीस में लपेटकर उसको पिरामिड के आकार का बना लें और उसे उसके ऊपर स्थापित कर दें। और उसके ऊपर आप चाहें तो एक मुखौटा लगा करके और साड़ी से भी उस स्वरूप को सुसज्जित कर दें तो माता का साक्षात रूप आपको दिखने लगेगा। अब इसके बाद पूजा क्रम शुरू करिए। जो भी जैसे भी आप पूजा क्रम कर सकते हैं करिए। अब रही बात सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की, तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत रुद्रायमल नाम के ग्रंथ से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का महात्म भगवान शिव ने खुद माँ पार्वती को बताया है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से देवी के कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो जब शिव शंभु स्वयं इसको प्रभावशाली मानते हैं तो इस स्त्रोत में कुछ चमत्कार तो है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत्। न कवचम न अर्गला स्त्रोतम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो ये भी शिव जी ने कहा है कि ये अत्यंत गोपनीय है। गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। हे पार्वती, जैसे गोपनीय अंगों को गोप्य रखा जाता है उसी तरह से यह मंत्र गोपनीय है, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब मैं नवरात्रि के पहले दिन हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का आवाहन करता हूँ और उनसे सभी का कल्याण करने की कामना करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। हे रुद्ररूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, ह्रींकार के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली और क्लींकार के रूप में काम रूपणी
और अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वीं वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुमे शुभम कुरु। ये 5वां मंत्र है। धाम धीम धूम के रूप में शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम ऊम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी हो। सांग सिंह सूंग के रूप में मेरा कल्याण करो। और हंग हंग का हुंकार स्वरूपिणी जंग जंग जम जम भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे। ये कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग टंग मंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिज्राग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुर स्वाहा। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, वैसे संपूर्ण दुर्गा सप्तसती मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनमंत्र से लिया गया है, लेकिन जो इसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको देखने को मिलता है, और प्रायः गीता प्रेस की किताब में आप देखेंगे सबसे पीछे की तरफ जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ है। ये रुद्रयायमल का पाठ है, ये मार्कंडे पुराण का पाठ नहीं है, रुद्रयायमल का पाठ है। और चूँकि भगवान शिव ने इसका उपदेश जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती को किया है, इसलिए ये बड़ा ही साधकों के लिए अभिष्ट की पूर्ति करने वाला है। और एन मंत्रम न जानामि चंडी पाठम करोत यह, मतलब यहाँ तक भगवान शिव कहते हैं कि जो इस मंत्र को नहीं जानता है और चंडी पाठ करता है, उसका हाल वही है जैसे जंगल में कोई रोए और उसे सांत्वना देने वाला कोई न हो। और इस मंत्र के प्रभाव से सारे मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाते हैं। अगर इस मंत्र का ढंग के साथ स्तुति की जाए और इसकी पूजा की जाए, और इस मंत्र के प्रभाव से आप दूसरे जो मंत्र करेंगे, दूसरे जो मंत्र पढ़ेंगे, उनमें अपने आप सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि इसमें नवाड़ मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों का है। इसकी व्युत्पत्ति अगर आपको देखना हो तो अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्य अथर्व शीर्ष में इसकी व्युत्पत्ति, कैसे इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और क्या है मर्म इन मंत्रों का, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये नवाड़ मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, ये 9 चक्रों को जागृत करते हैं। शक्ति के उपासना करने वाले लोग 9 चक्रों की मान्यता करते हैं। 7 चक्रों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इन 7 चक्रों के बारे में तो प्रायः पूरा समाज जानता है। लेकिन जो शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के जो उपासक हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में एक ललना चक्र है और एक गुरु चक्र है। ललना चक्र जो है जिह्वा मूल में है और गुरु चक्र जो है वो तालु मूल में है। तो इन 9 अक्षरों को 9 स्थानों पर जब स्थापित किया जाता है तो इनकी सिद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 आवृत्ति हुई। तो 7 चक्रों पर जो लोग पूजन करते हैं, वो लोग इन 7 चक्रों पर 7 अक्षरों का न्यास करके और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से नवाण मंत्र करने वाला जो है वो 9 अक्षरों को 9 चक्रों पर नियोजित करके सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्ति। इसके सिद्धि और सिद्धि का विचार इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नवाड़ मंत्र जो है साधक को पहले दिन से ही फल देना शुरू कर देता है।
साधना करने वाला, नवाड़ मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति पहले दिन से ही उसका रिजल्ट देख लेता है। दुनिया के और जो मंत्र हैं उनकी कुछ संख्या है, कुछ करने के बाद उनकी सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विनियोग करके, न्यास करके, माला की पूजा करके और नित्य नवाड़ मंत्र का जप करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेरोजगार से बेरोजगार आदमी हो, अगर वो 10,000 मंत्रों का जप नित्य कर ले तो उसे 2,500 रुपया शाम तक कहीं न कहीं से मिल जाएगा। और अगर 20,000 कर ले तो 5,000 कमा लेगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, सिद्ध कुंजिका ये नवाड़ मंत्र की। दुख और दरिद्रता का लेस नहीं रह जाता है जो मंत्रराज का मंत्र जप करता है। और सारे मंत्रों की सिद्धि में बहुत समय लगता है। गायत्री माता की सिद्धि होती है 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जब 24 पुरस्चरण होता है तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब माता गायत्री कहती हैं कि तू इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बोल, मैं तुझे वो बनाऊंगी। लेकिन 24 लाख और 24 बार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 10,000 जप करे, गायत्री मंत्र का, और लगातार 16 साल तक बिना एक दिन बीमार हुए और एक वक्त भोजन करके गायत्री की 16 वर्षों तक एकांत में रह के साधना करे, तब जाकर के गायत्री का पूरा पुरस्चरण होता है। लेकिन नवाड़ मंत्र, अरे इसका तो आपने नवरात्र में अगर 1 लाख मंत्र जप कर लिया, फिर आपके तो पंख लग जाएंगे और आप तो उड़ने लगेंगे। ऐसा भी मत उड़िएगा कि जमीन न दिखाई दे। जरा ठीक से अहंकार की ज़्यादा दुर्गंध न आए, क्योंकि शक्ति के साधकों का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उन्हें मतलब कि जो है अपने शक्ति पर अहंकार हो जाता है, और अहंग जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए विनम्र भी बने रहना चाहिए। और बात बात में अपनी सिद्धि का गुमान दिखाकर किसी को अशुभ या श्राप देने की स्थिति या किसी के लिए अशुभ बोलने की स्थिति से भी बचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका पुण्य क्षीण होगा। अगर आप किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं तो हो तो जाएगा उसका बुरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनके पास भजन की अपार पूंजी है, वो अपने रोगों का शमन करने के लिए भजन नहीं खर्च करते हैं। वो कहते हैं शरीर तो नश्वर है, ये रोग, ये शरीर भोग रहा है, तो इसको हम झेल लेंगे, लेकिन हम प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन किए हैं। भजन को जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर नहीं मारा जाता, उसी तरह से मंत्र तंत्र के जप का जो पुण्य है उससे रोग, शोक, संकट, गरीबी ये सब नहीं मिटाया जाता। ये सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए जब साधना की शक्ति आए तो विनम्र रहना चाहिए। साधना की शक्ति आए तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। साधना की शक्ति का तभी उद्देश्य पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सिद्ध कुंजिका मंत्र का महत्व बताया, और आपने इतना सुंदर हमारे दर्शकों को पढ़ के भी सुनाया, हर अक्षर का महत्व बताया। लेकिन पंडित जी, इस अगर मंत्र की बात की जाए तो ऐसा क्या खास है कि खुद महादेव ने माँ पार्वती को इसका महत्व बताया? ऐसा क्या खास है? ऐसा है जी, दुनिया में जितने मंत्रों का आविर्भाव हुआ है, हाँ, वो कहीं न कहीं शिव जी से ही हुआ है और माता पार्वती की जिज्ञासा पर ही हुआ है। रामचरितमानस, जिसको आज हम रामायण कहते हैं जी, वो भी तो भगवान शिव के मुख से निकला है। माँ पार्वती को उन्होंने सुनाया है। सुना है जी। रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाषा। अर्थात भगवान शिव ने रामचरित को रच करके अपने मन में रखा था, और अवसर पाने पर उन्होंने माँ पार्वती से कहा, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। दुनिया का कोई मंत्र जी
बिना शिव पार्वती के अधूरा है। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें शिव पार्वती का संवाद न हो। भगवान शिव महादेव हैं और इस सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने हलाहल को पी लिया जी। वो जहर ऐसा नहीं था कि जो पीता वो मरता। अगर वो जहर निकला बाहर रहता तो पूरी सृष्टि उस जहर से जल करके भस्म हो जाती। जिस जहर को भगवान शिव ने पान किया और ले जाकर उसे कहाँ रोक लिया? कंठ में। कंठ के नीचे उसे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे उनके अंदर राम जी रहते हैं। जहर से राम जी प्रभावित हो जाते, इसलिए उस जहर को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। अस कही भजन लगे हरि नामा, चली सती जहां प्रभु सुख धामा। हर समय हरि नाम में विचरण करने वाले महादेव इस जगत के कल्याणार्थ, चाहे साबर मंत्र हो चाहे दूसरे मंत्र हो, भगवान शिव के द्वारा सारे मंत्र कहे गए हैं जी। और माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने मनुष्यों के ऊपर कृपा करके सारे मंत्रों का उपदेश किया है जी। नवरात्रि के पहले से नवमी तक हर दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, वो अगर करें तो उन्हें भी लाभ मिलता है। ये स्तोत्र चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता, शत्रुओं से आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का लाभ मिल जाता है। नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है या दिया हुआ उधार पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 16 बार सुबह 16 बार शाम को जरूर करना चाहिए। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रही है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोग से मुक्ति मिलती है बल्कि गंभीर रोगों में आराम भी मिलता है और बीमारी पर हो रहा खर्च भी कम हो जाता है। कर्ज बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। परिवार में क्लेश है तो भी इस स्तोत्र को नियमित पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी।